राधे राधे। आज हम कीर्तन पर चर्चा करेंगे। कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही गगनभेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का भी बहुत गहरा संबंध होता है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एक तानता करनी पड़ती है। कीर्तन के कई प्रकार होते हैं। अकेले ही भगवान के किसी नाम को अंतर्भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। अकेले ही भगवान के गुणगान, कर्म नाम, जन्म नाम, संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र के किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम गान करना। अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबरा कर जगत के सहायकों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उसका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते और उसका दुख दूर करते हैं। श्री भगवान के राम अवतार और कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले अंतर स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्र देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए अमिट बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती है कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगता है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर 5 पतियों की सहायता चाहती है। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब वह सबसे निराश हो जाती है। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी पृथ्वी के सबसे बड़े 5 वीरों द्वारा रक्षिता कुल रमणी रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करे। खैर, द्रौपदी ने निराश होकर भगवान का स्मरण किया और वह व्याकुल होकर पुकार उठी, हे द्वारका वासी गोविंद, हे गोपी जन प्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता?
हे नाथ, रमानाथ, वज्रनाथ, दुखनाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा, विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाले मुझको तू बचा। व्याकुलता पूर्ण नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है, जब सबकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्र में भगवान आ घुसे। वस्त्रावतार हो गया, वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घट्यो ना 10 गज चीर। भक्त सूरदास कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप बहे श्याम, साड़ी का छोर न आया। एक कवि कहते हैं, पाए अनुशासन दुशासन के कोप धयो, द्रुपद सुत्ता को चीर गहे भीर भारी है। भीषम करन द्रोण बैठे व्रतधारी, तहाँ कामिनी की और कहूँ नेक न निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वार काते, जदु राई भारत दुकूल खेचे भुज बल भारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही कि सारी है। दुशासन थक कर मुंह नीचा करके बैठ गया। द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया। भगवान नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जय भगवान के पावन नाम की जय हो। राधे राधे, जय श्री राधे, नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं धार्मिक जानकारियाँ इसी तरीके से इस चैनल पर लाता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री राधे, नमस्कार।